वेल आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा अब आपसे। जो अब आप सीखने वाले हो इस पूरे कोर्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सक्लूसिव, वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर जो मैं एक्सक्लूसिव बोलूं, जो आपको कहीं भी और सुनने को भी नहीं मिलेगा, वो अब आप आगे सीखने वाले हो। अब जो आप ये सीखने वाले हो, अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट किडिंग इट, यू आर गोइंग टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप धमाका करने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में। ये इंफॉर्मेशन जो बताने वाला हूं, ये अपने तक रखना और अपने को ऐसा लीडर बना के दिखाओ दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ यू। ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रैक्टिकल है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बाद आपके लिए एक छोटे से फॉर्म के अंदर आपको डिलीवर कर रहा हूं। मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर मैं आपको न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाला हूं। इतना सा न्यूक्लियर बॉम्ब और धमाका इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते। सो दिस इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। अब ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग से मतलब क्या है? वेल, आप सब मॉडर्न तरीका सीखना चाहते हो। आप सीखना चाहते हो यार सर कुछ नया बताओ जो किसी को ना पता हो। 1970s 80s से लोग वही पुराने अप्रोचेस करते जा रहे हैं, वही तरीके चालू करते जा रहे हैं। आपने भी सीखे, वो जरूरी तो है, पर कुछ नया, समथिंग दैट कैन मेक यू अ क्लास अपार्ट, एंड दैट इज कि आप ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन का जमाना है। जब से जियो आया इंडिया में, हर इंसान के पास ऑनलाइन एक्सेस आ गई है। अब सब इंटरनेट पर है। क्या बोला मैंने? अब सब इंटरनेट पर है। जब लोग बोलते हैं आपको कि लोग लेकर आओ, लोग कहां से मिलेंगे? कहां होते हैं ज्यादातर लोग? कहां होते हैं? बस में होते हैं ज्यादातर लोग, ट्रेन में होते हैं, मेट्रो में होते हैं, कहां होते हैं ज्यादातर लोग? कहां पर है? ज्यादातर छोड़ो, अगर मैं ये बोलूं कि सबके सब कहां पर है, वे यू कैन फाइंड एवरीवन। एवरीवन, यू आर ऑन फेसबुक, आई एम ऑन फेसबुक, वी ऑल आर ऑन सोशल मीडिया। सिर्फ मेरे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ मेरी एक दादी है जिनका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, बाकी सबका अकाउंट है। एवरीबडी इज अ इंटरनेट यूजर, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। तो आपको अगर प्रोस्पेक्टिंग शुरू करनी है तो कहां करनी है? ऑनलाइन। कहां पे आपको सब लोग मिलेंगे? ऑलमोस्ट एवरीबडी, सोशल मीडिया। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2017 में फेसबुक पे 150 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। 150 करोड़ लोग। क्या इससे बड़ी लिस्ट चाहिए आपको? क्या 150 करोड़ से ज्यादा लोग चाहिए अपने बिजनेस में लाने के लिए? देखो भूख आपकी कितनी भी बड़ी हो, 150 करोड़ लोगों को अप्रोच करने में जिंदगी निकल जानी है। हाँ, हम अपनी टीम बना के कंपाउंडिंग इफेक्ट लाके कुछ भी कर सकते हैं, पर फिलहाल 150 करोड़ लोगों तक पहुंचो तो सही। 150 करोड़ लोगों पे आप अपने मार्केटिंग प्लान में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि कितना कमीशन आ सकता है। यू कैन नॉट कैलकुलेट, इतना ज्यादा पैसा आ सकता है। सो 150 करोड़ छोड़ो, अगर उसका 1% भी टच कर दिया, 1.5 करोड़ लोग कम होते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू, अगर आप वो करने वाले हो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो दिस इज, आई टोल्ड यू, वेरी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। सो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देयर इज फेसबुक, देयर इज लिंक्डइन, देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज यूट्यूब, देयर इज ट्विटर। आपके पास बहुत सारे आपके पास पोर्टल्स हैं, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके पास स्नैपचैट है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास व्हाट्सएप है। सबसे पहले मैं आपको क्यों वो चीज सिखा दूं जो सबसे इफेक्टिव तरीके से काम करती है, क्यों मैं आपको 10 चीजें बताऊं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं पूरी डिटेल्ड वे में, जहां से आपको सारे लोग मिल जाएंगे। अगर फेसबुक पे 150 करोड़ लोग हैं, तो अगर हम फेसबुक को मास्टर कर ले तो कैसा रहेगा? मैंने हर प्लेटफॉर्म से लोगों को रिक्रूट किया है, पर सबसे ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म से लोगों को रिक्रूट किया दैट वाज फेसबुक। सो 10 चीज करने से बढ़िया एक वो चीज करो जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, राइट? एंड देयरफॉर यू आर टेकिंग दिस कोर्स। सो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं फेसबुक रिक्रूटिंग, हाउ यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ फेसबुक रिक्रूटमेंट। स्टेप्स है यहां पे। अब 2 चीजें करनी है, एक तो प्रैक्टिकली वो करना है जो मैं बताने वाला हूं, और उसे नोट करना है। नोट्स बनाओ, जब भी सुनते हो नोट्स बनाओ। तो सबसे पहली चीज, हेडफोन लगा लिया करो और अपना हाथ उसे रोको मत, बस नोट करते रहो, बिकॉज जो आप लिख रहे हो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। तो यहां पे सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोफाइल। फेसबुक पे प्रोफाइल होती है, इतना तो हम सबको पता है। उस प्रोफाइल पे क्या करना है?
अभी तक सबने बोला कि हाँ फेसबुक पर प्रोफाइल बनाओ, क्या करना है? आई विल टेल यू। सबसे पहले आपकी मैटर करती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। आपने हो सकता है अभी तक कैसी भी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई हो, पर आपको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, व्हाट इंप्रेशन यू वांट टू गिव पीपल, हु यू आर सक्सेसफुल, यू आर प्रोफेशनल, आप पैसे कमाते हो, तो आपको दिखना कैसा है लोगों के सामने? क्योंकि 90% लोग आपकी प्रोफाइल पिक्चर से आपको जज करने वाले हैं, वो पूरी प्रोफाइल कभी देखेंगे ही नहीं, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर से आपको जज करने वाले हैं। सो आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे क्या दिखना चाहिए? आप प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अगर आपके पास सूट है तो बी इन द सूट, आप प्रोफेशनल दिखो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में। आप अपने इवेंट में जाके अपनी एक अच्छी सी फोटो क्लिक करवाइए और प्रोफाइल पिक्चर पे लगाइए। एंड अगर आप जो भी अपनी बेस्ट क्लोथिंग में आ सकते हो, जो आप जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट लगते हो, उसमें आप आओ एंड अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करो। नाउ कवर पिक्चर। कवर पिक्चर क्या होती है? प्रोफाइल पिक्चर के पीछे एक बड़ी सी पिक्चर होती है ना, हम आपको दिखा रहे हैं जो पिक्चर जो है प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो पिक्चर है दैट इज नोन एज कवर पिक्चर। अब कवर पिक्चर में भी लोग एक गलती कर देते हैं, वो लगाते तो हैं वहां पे कोई सीनरी लगा देते हैं, कभी कभी लोग वहां पे कुछ कोट लिख देते हैं, कुछ लोग वहां पे अपनी इंडिविजुअल फोटो लगा देते हैं। क्या सही है? सो अगर आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या करना है। वहां पे आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए ग्रुप के साथ, जहां पे बहुत सारे लोगों के साथ आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हो, आप एक्साइटेड हो, आपकी पूरी टीम हो, शोर मचा रही हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप अपने सारे कजन्स के साथ हो। शो योर लाइफस्टाइल, व्हाट यू डू। वहां पे एक फील आना चाहिए कवर पिक्चर में, ये इंसान ये करता है, ये इंसान खुश रहता है, ये इंसान लाइफ को एंजॉय करता है, वो आपके कवर पिक्चर में होना चाहिए। अब आगे थर्ड, पॉजिटिव पोस्ट डालने शुरू करो। ज्यादातर लोगों को मोटिवेशनल कोट पसंद आते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मैं रेगुलरली आप सबके लिए पॉजिटिव पोस्ट शेयर करता हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे कोट्स जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, उन पोस्ट को वहां से उठा लो और आप अपनी वॉल पे डालना शुरू कर दो, दैट इज ओके। इसी तरीके से बहुत सारे आप पॉजिटिव कोट्स कहीं पढ़ते हो, सिर्फ उन्हें अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो। और जो नेगेटिव पोस्ट हैं, अगर आपने पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, आपने क्रिकेट के बारे में, इनफैक्ट इस तरीके के कुछ पोस्ट डाल रखे हैं, खासकर पॉलिटिक्स एंड आपके रिलीजन के ऊपर अगर आपने पोस्ट डाले हुए हैं, कुछ ऐसे पोस्ट डाले हुए हैं जहां पे आपको लगता है कि हो सकता है कुछ लोग इसे पसंद ना करें, हटा दो उन्हें स्ट्रेट अवे, डू नॉट कमेंट। आप ऐसे हो ही नहीं। व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट, अटेंशन ऑफ पीपल, कि लोग आपको पसंद करें। सो गलत चीजें तो हम शेयर ही नहीं करते जी, वी डोंट डू दैट। अगर आपकी कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी आपके पास वीडियोस हैं जो आपने शेयर करी हुई हैं जो ऑफेंसिव है, जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे कुछ गलत है, ये नेगेटिव है, उसे हटा दो, जस्ट रिमूव दैट। आपकी फेसबुक प्रोफाइल पॉजिटिव होनी चाहिए, लोग देखें और इंस्पायर हो जाए, ये सब इस इंसान के साथ काम करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इस इंसान के टच में आना चाहते हैं, वो ऐसा फील करे। मेक योर फेसबुक प्रोफाइल लाइक दैट। अब आगे फिफ्थ, अगर आपने अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी प्रोफाइल पे डाला हुआ है, हटा दो उसे। वंस इन अ वाइल अगर आपने कोई पोस्ट करी हुई है, कुछ अच्छी पोस्ट करी हुई है, दैट इज ओके। लाइफस्टाइल फोटोज है, लाइफस्टाइल वीडियोज है, कुछ ऐसा है जहां पे लोगों को एक्साइटिंग लगेगा, बहुत बढ़िया, बट उसे प्लीज पैम्फलेट मत बनाओ, गठिया के अंदर ये यूज करें, हमारा स्पिरुलिना खाएं, दैट इज टू शो द लाइफस्टाइल, टू शो द लाइफस्टाइल। लोग अट्रैक्ट हो उस तरफ, उन्हें ये ना लगे ये सेल्समैन है, ये आगे इससे बात करेंगे अपना प्रोडक्ट पिच करेगा, ऐसा लगे ही ना। दे शुड फील कि यार ये इंसान तो बहुत एंजॉय करता है। और उसे आप कैसे दिखा सकते हो? अपनी लाइफस्टाइल पोस्ट डालो। लाइफस्टाइल पोस्ट क्या होती है? जो एंजॉय कर रहे हो, जो लोग नहीं करते। आपने सेमिनार्स की, अपने कंपनी के इवेंट्स की, अपनी ट्रेनिंग्स की, आप कहीं घूमने जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपकी कंपनी में किसी इंसान ने कोई बड़ी गाड़ी ली, उसके साथ पोस्ट, वीडियोस बनानी शुरू करो। फाइनली द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक वीडियोस। हर कोई वीडियो नहीं बनाता, यू आर एक्सक्लूसिव। आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, यू आर एक्सक्लूसिव, मेक वीडियोस। कैसी भी बनाओ यार, कैसी भी बनाओ। आज मैं ऐसे प्रोफेशनली एक सेटअप के अंदर, एक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एक टाइम था मैं गाड़ी के अंदर वीडियो बनाता था। मेरे पास, मुझे आज भी याद है, जब मेरी पहली गाड़ी थी, एक छोटी सी फोर्ड फीगो चलाता था मैं, उसके अंदर भी मैं वीडियोस बनाता था। उसके बाद मैंने जैसे जैसे अपग्रेड किया, मैं वीडियोस बनाता रहा।
उसके बाद मैं प्रोफेशनली स्टूडियो के अंदर आया, मैंने बोलना शुरू किया, बट शुरुआत तो ऐसी होती है ना। अब आपको हो सकता है, आपको लगे मेरे पे तो गाड़ी भी नहीं है, डजंट मैटर ब्रदर, डजंट मैटर। एक अच्छे से बैकग्राउंड पे जाओ, सेल्फी उठाओ, सेल्फी कैमरा खोलो और बोलना शुरू करो। अच्छा क्या बोलना है, वर्ड्स नहीं मिलते, अरे मैं डेली मोजो बनाता हूं ना, स्टोरीज है ना उसमें, उठाओ स्टोरीज, शेयर विद द वर्ल्ड, डजंट मैटर, आई एम गिविंग यू द परमिशन, डू दैट। लोगों को दिखाओ, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। आप कुछ भी अलग करते हो ना, शेयर विद द पीपल, पीपल शुड फील कि काश मैं भी कर पाता। जब ये काश आ गया तो आप अट्रैक्शन मार्केटिंग शुरू कर दोगे। अट्रैक्शन मार्केटिंग, आई मीन इट। और वो अट्रैक्शन मार्केटिंग से जितने लोग आएंगे वो आपके अप्रोच करने से कभी नहीं आएंगे। सो सबसे पहला, अभी तो मैंने आपको शुरू भी नहीं किया ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल की कवर पिक्चर, पोस्ट, नेगेटिव चीजों को हटाना। आपको क्या करना है, आपको वहां पे अपनी कंपनी के बारे में पोस्ट रिड्यूस करनी है, लाइफस्टाइल फोटोज वीडियोस डालनी है, आपको अपनी वीडियोस बनानी है, ये सब आपको करना है। डू दैट नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑन फेसबुक। फेसबुक पे लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, मुद्दे की बात। सर ये बताइए आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोग कैसे मिलेंगे। बहुत बहुत खतरनाक अप्रोच है ये, वेरी वेरी इफेक्टिव एंड आई विल से डेंजरस, खतरनाक। इसे सीख लिया तो यू विल बी हंटर्स, आप किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं। सी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी लोकेलिटी में चले जाओ, इसे सीखने के बाद आप लोगों को रिक्रूट कर लोगे। कहीं पर भी, आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, आप किसी को नहीं जानते, आई गारंटी यू वहां से आप लोगों को रिक्रूट कर लोगे। आप कहीं पर भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर मैं जाऊंगा तो बाद में, पहले तो मैं जहां पे हूं वहां पे सिखाओ, जहां पे मैं रहता हूं वहां पे लोगों को कैसे रिक्रूट करना है। लेट अस स्टार्ट द ट्रेनिंग, लेट अस स्टार्ट द ट्रेनिंग, योर वेट इज ओवर नाउ। सो जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं, एक करके इन सबको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने फेसबुक को खोलो, ऊपर सर्च बार आता है ना, सर्च, उस सर्च बार में अपने फेवरेट नाम सर्च करो। लेट से मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है राहुल। अब राहुल मुझे कहां से रिक्रूट करना है, मैंने लिखा फेवरेट एरिया, योर प्लेस, आप जिस जगह पे चाहते हो। लेट से हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली में बात करते हैं प्रीत विहार की, मुझे राहुल चाहिए प्रीत विहार से, तो मैं क्या सर्च करूंगा, जो मुझे चाहिए, राहुल प्रीत विहार एंड सर्च। अब फेसबुक क्या करेगा, जितने भी राहुल प्रीत विहार के होंगे वो दिखाना शुरू कर देगा। जितने भी राहुल प्रीत विहार में रहते होंगे या उनके कोई ताल्लुकात होंगे प्रीत विहार से, वो दिखाना शुरू कर देगा। सो लेट से आप उड़ीसा में रहते हो, आपको उड़ीसा में भुवनेश्वर जगह से किसी इंसान को रिक्रूट करना है। लेट से आपको किसी इंसान नवीन को रिक्रूट करना है भुवनेश्वर से। सो आप क्या करेंगे, आप वहां पे सर्च करेंगे नवीन भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर में जितने भी नवीन होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे। और ये इतना इफेक्टिव है फेसबुक का, ये जो सर्च टूल है ये इतना इफेक्टिव है कि आपको वो लोग दिखना शुरू हो जाएंगे जो आपके एरिया में। लेट से आप दिल्ली में शादरा में रहते हैं, सो शादरा बहुत बड़ी जगह है, अब शादरा में आपको लोग चाहिए, वहां पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। सो आप कोई भी नाम ले लीजिए, आप लेट से साहिल को सर्च करते हैं शादरा में, सो जस्ट राइट साहिल शादरा, और आपको फेसबुक को सारे लोग दिखाने शुरू कर देगा जो साहिल नाम के, जो शादरा में रहते हैं, शादरा से बिलोंग करते हैं। हाउ इफेक्टिव। आप अपने एरिया में सर्च करो, अपने आसपास कहीं पर भी रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, जयपुर में रहते हो, आप सर्च करो लोगों को, आकाश जयपुर, आपको जो भी आकाश नाम के लोग जयपुर में रहते होंगे दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कहीं पर भी रहते हो, आप उस एरिया का नाम लिखो और लोगों को सर्च करो। अब सर्च तो हो गए, दिखने शुरू हो गए, अब आगे क्या करना है, यू हैव टू ऐड दोज पीपल। आपको उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना। अब जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी लगे उन्हें देखो, अच्छी लगे उन्हें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, एक दिन में 10 से 15 मैक्सिमम रिक्वेस्ट है ये। 10 के अंदर रखो बहुत बढ़िया, 15 से ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आप 15 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजोगे सो फेसबुक इसे स्पैम एक्टिविटी कंसीडर करने लग जाता है। फेसबुक को लगता है स्पैम हो रहा है और वो आपका अकाउंट होल्ड कर देगा, सस्पेंड कर देगा। लिंक्डइन पे अगर आप ज्यादा कनेक्शंस भेजोगे, मैं आपको लिंक्डइन भी सिखाऊंगा, अगर आप वहां पे ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपका अकाउंट जो लिंक्डइन है वो सस्पेंड नहीं करेगा, वो ब्लॉक कर देगा।
फेसबुक सस्पेंड करता है, कुछ टाइम देता है। सो ये सारी चीजें हमारे साथ हमारी टीम में हो चुकी हैं, सो वी नो दिस। सो देयरफॉर मैं आपको सीधा वो चीज बता रहा हूं जो करना है। 10 से 15 रिक्वेस्ट रोज भेजो। अगर आप एक महीने में अगर रोज के हिसाब से 10 रिक्वेस्ट भेजते हो तो महीने में कितनी रिक्वेस्ट भेजी? 300 रिक्वेस्ट। एवरी डे यू डू द सेम थिंग एंड नाउ यू नो द लॉ ऑफ एवरेजेस ऑल्सो। सो अगर मैंने 300 रिक्वेस्ट भेजी है, सो यहां पे लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग 25 से 30% एक्सेप्टेंस रेट आएगा। ये वो एक्सेप्टेंस रेट है जो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, बट मिनिमम 25% रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी। मतलब 100 में से कितनी? 25 लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके एरिया के या कहीं के भी। उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब आपको क्या करना है? फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल जो आप खोलेंगे, सेटिंग्स के में जाना, सेटिंग्स में जाके आपको एक सेक्शन दिखेगा एक्टिविटी लॉग का। ये एक्टिविटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सिखा रहा हूं। अब जब आप एक्टिविटी लॉग में जाओगे, यहां पे क्यों जाना है? क्योंकि आपको यह पता लग पाए कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किसने करी है। रिक्वेस्ट की एक्सेप्टेंस की नोटिफिकेशन हर बार नहीं आती, बट आप अगर एक्टिविटी लॉग के अंदर जाएंगे तो आपको सारे लोगों की लिस्ट दिख जाएगी जिन लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। फिर क्या करना है? एक्टिविटी लॉग में आप गए, उसके बाद आपको 4th स्टेप लेना है। वहां पे आपको लोगों को पर्सनल मैसेज भेजना है। क्या भेजना है पर्सनल मैसेज? या तो आप ओपनर मारो, आप ओपनर सीख चुके हो प्रोस्पेक्टिंग में, या फिर सिंपल व्हाट डू यू डू फॉर्मूला, हे आकाश व्हाट डू यू डू, सिंपल लिख दो, हे आकाश व्हाट डू यू डू। अब होगा क्या? अब रिप्लाई आएगा, या तो इंसान बताएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, आपसे एक सवाल पूछ सकता है। वैसे तो यहां पे 7 पॉइंट लिखा हुआ मैंने, वो आपसे पूछ सकता है कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला। सॉरी 8th पॉइंट लिखा हुआ मैंने यहां पे कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला। अब होगा क्या? या तो वो इंसान अपने बारे में बताएगा, आपने पूछा व्हाट डू यू डू, वो बताएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा हुआ है कि वो आपसे ये पूछेगा हाउ डू आई नो यू, मैं कैसे जानता हूं आपको, मैं तो नहीं जानता आपको, ऐसा कुछ भी वो बोल सकता है। एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं, आपको ये बोलना है कि मैंने आपको देखा फ्रेंड्स यू मे नो लिस्ट में। एक लिस्ट होती है फ्रेंड्स यू मे नो लिस्ट फेसबुक पे। जब आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आप नीचे देखोगे वहां पे लिखा आता है फ्रेंड्स यू मे नो। आप सिंपल बोलो आई हैव सीन यू इन द फ्रेंड्स यू मे नो लिस्ट, शायद मैं आपको जानता हूं, और फिर आगे अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करो। सारा काम यहाँ पे फेसबुक पे एक ही चीज किया है, एक ही चीज करनी है हमें। वहां पे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है हमें, फेसबुक पे बातें नहीं बनानी, अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताना हमें। वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन तो आप बाद में सीखोगे, यहां पे सिर्फ हमें नंबर निकलवाना है। नंबर चाहिए हमें सामने वाले का, क्योंकि हम फोन पे बात करेंगे उससे। सो व्हाट डू यू डू, देन ही विल आस्क यू व्हाट डू यू डू, देन आप बताओगे जो हमने आपको आगे सिखाया है, और फिर आप क्या करोगे? उसने बताया आपको कि मैं ये करता हूं, आपने बताया मैं ये करता हूं, वो आपसे क्या पूछेगा? हाउ, व्हाट डज ही मीन, क्या चाहता है वो सुनना। यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे शेयर योर नंबर आई विल कॉल यू। 6 पॉइंट, शेयर योर नंबर आई विल कॉल यू। अपना नंबर तो मैं आपको फोन करूंगा, सिंपल यही लिखना है, खत्म। या तो वो नंबर नहीं देगा या नहीं देगा। अब वो दे देगा, यहां पे 50% केसेस में नंबर मिल जाएंगे, 50% केसेस में कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन आर दी आंसर्स। अपना कॉमन सेंस भी यूज करो कुछ। आप यहां पे सवाल पूछो, सवाल पूछोगे जवाब मिलेंगे। अगर वो इंसान बोलता है, आगे मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सवाल भी बताऊंगा आपको कि क्या वो पूछ सकता है, पर यहां पे अपना कॉमन सेंस यूज करो कि क्या बात करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। सवाल ही जवाब है, जवाब नहीं देने डायरेक्टली, सवाल पूछने। अब यू नीड टू रिमेंबर दिस, अगर इंसान मैसेज करता है, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो वहां पे उसे हिट करो विद इन 24 आवर्स। आपने मैसेज किया कि 24 आवर्स के अंदर नंबर आ जाना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। हाँ, अगर वो रिप्लाई लेट करता है एक अलग बात है, पर आप एक्टिव रहो, ये आपका काम है यार, दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस। और करना है क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हैं, तो यहां पे लेजी मत होना, 24 आवर्स रूल को याद रखना। सो यहां पे 8 स्टेप फॉर्मूला है कि आपने अल्टीमेटली प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी ऑनलाइन, जितने मर्जी लोगों के साथ, घर पे 1 घंटे के अंदर आप 10, 20, 50 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। एंड यू हैव गॉट दिस अमेजिंग फॉर्मूला। नाउ जो एक्टिविटी शीट है, जो वर्कशीट है, उसमें जो लिखा है वो करो, एंड फाइनली अप्लाई दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो of online prospecting. Till the time, go self-made.